मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथ्स की दुनिया में स्वागत है। मैं मनीष सर मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बच्चों मेंसुरेशन है, और जो सबको बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज हम बताएंगे उसका शानदार एक शॉर्टकट तरीका और हर डायग्राम का उसका निचोड़ कि आपको कैसे याद होगा उसका फार्मूला। तो मैथ्स की दुनिया में बात करेंगे आज हम स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर एक शानदार टॉपिक। स्क्वायर की डिफिनेशन होती है बच्चों कि अगर सभी भुजाएं समान कर दी जाएं, सबसे पहले समझिएगा स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर की परिभाषा होती है कि चारों साइड्स उसकी जो है, चारों भुजाएं जो हैं, फोर साइड्स आर इक्वल, दैट्स कॉल्ड स्क्वायर। मतलब और उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री उसके बीच में नहीं है तो हम उसको स्क्वायर नहीं कह के उसको हम रोम्बस कह देंगे। बस इतना सा बारीकी अंतर होता है कि चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, लेकिन प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए और प्रत्येक भुजा भी बराबर होना चाहिए बच्चों, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे अगर इसका प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता तो क्या हम उसे स्क्वायर कहते? अब यहां तो बराबर नहीं है तो हम इसका नाम बोलेंगे रोम्बस। तो रोम्बस की बात करें बच्चों, जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं। आपके घर में चारपहिया तखत है, मान लो, या चारपहिया है और चौकोर है बिल्कुल। बरसात में क्या होता है, अक्सर उसमें भीगने के बाद क्या होती है, उसका एक जो है जो पाटा होता है वो क्या होता है, एकंगा इसको हिंदी वर्ड बोलते हैं, वो फैल जाती है। तो उसकी जो आकृति कुछ इस तरह हो जाती है। मतलब उसका ये जो लेंथ होती है वो थोड़ा कम ज़्यादा होती हैं, वो वही रहती हैं, बस उसका चेंज होता है। तो सिर्फ बच्चों एंगल चेंज होता है। अगर एंगल चेंज कर दिया जाए उस चीज का तो मेरा जो डायग्राम बनेगा वो रोम्बस बन जाएगा। और बच्चों रोम्बस जो होता है इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। समझ गए होंगे, दोनों में बारीकी अंतर हो गया। मतलब प्रत्येक स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस तो होता है, लेकिन प्रत्येक स्क्वायर जो होता है उसको हम रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर नहीं होता है। मतलब इसको हम रोम्बस कह सकते हैं लेकिन हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते। ये दोनों का बारीकी अंतर है, समझ जाइए आप। पूछ सकता है आपसे कभी, क्या सभी स्क्वायर जो होते हैं रोम्बस हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। फिर पूछेगा क्या सभी रोम्बस क्या स्क्वायर हो सकते हैं? तो आप कहते हो नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो स्क्वायर होने की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, उसमें प्रत्येक एंगल हमारा 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बात करते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है। सबसे पहले इसकी एरिया की बात करेगा। जब बच्चों हम एरिया की बात करेंगे इसकी, तो एरिया होता कैसे? एरिया हमने आपको बताया था कि जैसे कोई भी त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है, अगर ये बेस ए है और ये भी बराबर है, तो आप कहोगे बीच में अगर एंगल 90 है तो ट्रायंगल का एरिया बताया था हाफ और दोनों का इनटू मतलब ए स्क्वायर, ये होता है। तो अगर बताओ बच्चों, यहां पर अगर ये हम इसको इस तरह डिवाइड कर दें और हम कह दें कि बताइए ये अगर हाफ ए स्क्वायर ये है और हाफ ए स्क्वायर ये है, तो आप कहोगे कि सर ये तो पूरा जुड़ करके ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया हमारा भी तो वही हुआ ए स्क्वायर। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे ही हम पैरामीटर की बात करेंगे, परिमाप, इसको हिंदी में कहते हैं परिमाप, पैरीमीटर परिमाप होता है, एरिया को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो चारों भुजाओं को हम जोड़ेंगे। जैसे ये 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे। अच्छा, फिर इसको जो बोलते हैं, दो अपोजिट जो है शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, लाइन होती है, उसे हम विकर्ण कहते हैं या डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। बात समझ गए? अब अगर हम बच्चों यहां बात करें कि विकर्ण कैसे निकलेगा, तो ये भी वही राइट एंगल की कहानी है, वही कहानी, एक थराजा एक थिरानी, है ना। तो यहां पर कहानी क्या है, ये भुजा है ए और ये भुजा है ए। यहां पे कहानी क्या है पता है? यहां कहानी है इसकी कि ये ए है और ये ए है। तो कहानी क्या बनी? ये 90 डिग्री है, तो कहानी बनी बच्चों कि इसको अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो a√2 होता है, ये वाला, ये कहानी है इसकी। आपके दिमाग में आएगा सर अगर यहां 90 ना हुआ 120 डिग्री हुआ, अगर ये ए है तो इसकी कहानी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये a√3 होता है। कैसे होता है? साइन रूल से होता है। ट्रायंगल का वीडियो आप देखो, उसमें मिल जाएगा आपको।
तो ये कहानी हुई, तो इस मतलब भुजा √2 हो गया। तो यहां जो डायगोनल निकल के आया, जो डी निकल के आया बच्चों, वो आया भुजा √2, a√2 आया। इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, डी स्क्वायर कह दें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 2, और a स्क्वायर होता है एरिया, तो हम कह सकते हैं बच्चों डी स्क्वायर बराबर एरिया इंटू 2। और एरिया का एक और फार्मूला बना, जहां शानदार फार्मूला बना कि एरिया बराबर हो सकता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। बहुत बार पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे कि स्क्वायर होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, स्क्वायर का प्रत्येक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और साइड्स उसकी सभी समान होना चाहिए। समान तो यहां भी होती हैं बराबर, मतलब सभी साइड्स यहां भी बराबर है, लेकिन यहां पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, लेकिन हाँ ये शर्त होती है। किसकी शर्त होती है? इसकी जो है, अगर हम इसकी रोम्बस की बात करें, समचतुर्भुज की बात करें, तो बच्चों इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये संलग्न कोण होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, ये 180 ही होना चाहिए। अच्छा, कहां होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। कहानी इसकी ये है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और हम अगर कोई लाइन से काट रहे हैं, तो ये जो दो एंगल होते हैं इनका सम 180 ही होता है। इसको लिख लो कहीं पर आप। मतलब कोई भी अगर दो लाइनें इस तरह गई हैं, और अगर ये तीसरी लाइन, और पैरेलल होनी चाहिए, लाइनें दोनों पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये लाइन कट कर रही है, और बच्चों इसको अगर हम, तभी सुना होगा आपने या पढ़ा होगा कभी, अगर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री पर काटते हैं, तभी ये 90 डिग्री होता है। मीन्स पैरेलल लाइन में जब हम कभी भी एंगल का बाइसेक्शन करते हैं, उनके एंगल का बाइसेक्शन करते हैं, तो वो कहां काटती हैं? 90 पे काटती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर देखो ध्यान से कि अगर हम, ये लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल समांतर होती है, तो स्क्वायर के बारे में बहुत जो है जबरदस्त सीख लीजिए आप। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे। सबसे शानदार पॉइंट है पहला, इसका पहला पॉइंट देखिए क्या करेंगे हम इसमें। इसको जैसे ही हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर के बारे में, तो देखिए अगर हम इसके अंदर एक बड़ा सा एक सर्किल बना दें, इस तरह एक बड़ा सा सर्किल, तो सबसे पहले सर्किल को समझो क्या होता है। सर्किल बच्चों अगर हम बात करें तो इसको हम सर्किल कहते हैं, सर्किल, इसका नाम है सर्किल। अगर सेंटर से हम आर की बात करें बच्चों, अगर हम सेंटर से, इसकी सेंटर से आर की बात करें, अगर सेंटर से आर की बात करें, ये आर की बात करें, तो ये एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब, पाई का मान होता है, पाई जो है किसी भी चीज का रेशियो का एक कांस्टेंट वैल्यू है 22/7 का। ये फिक्स होता है, ये फिक्स, ये कैसा हो गया? रेशनल हो गया। ये एक इरेशनल वैल्यू होती है, मतलब एक काल्पनिक मान नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसको कह सकते हैं कि प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसलिए इसको हम कहते हैं इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, पाई को हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक डाटा होता है, उसको हल किया गया है पूरा, उसकी एक प्रोसीजर है पूरा, बता देंगे कभी किसी वीडियो में। अब देखो आर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर ए है। अब बताना जरा, बहुत शानदार तरीका शुरू होने जा रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे हम बात करें कि यहां से यहां तक भी तो ये ए होगा, लेकिन यहां से आधा हो जाएगा। कहां से आधा हो जाएगा? यहां से यहां जब मिलाएंगे तो ये सेंटर से ये a/2 हो जाएगा। तो बताओ, अगर पूरा एरिया ए स्क्वायर है तो सर्किल कितना हुआ? सर्किल हुआ पाई a स्क्वायर बाई 4। तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर कैंसिल, तो रेशियो बना 4:पाई, या और कहोगे तो 4:22/7, और हल करोगे तो ये बनेगा 14:11। याद कर लो, बहुत काम की चीज है भैया ये। आइए, जैसे कोई स्क्वायर है और हमने इसमें ये सर्किल बनाया, ये अब हम इसमें जो है इसको डॉट डॉट करते हैं, ये पोर्शन डॉट डॉट कर देते हैं पूरा। ये एक सीट है, मान लो एक प्लेन सीट है, कह सकते हो स्क्वायर सीट है, उसमें से एक हमको सर्कुलर सीट निकालनी है। बचे पार्ट का एरिया बहुत पूछता है एग्जाम में। तो ये बताओ भाई मेरे कि ये जो एरिया हुआ यहाँ पे, ये जो एरिया हुआ, ये सब मिला करके जो हमने डॉट डॉट बनाया है, तो डॉट हुआ 3 पार्ट, 14 में से 11 गया 3। सदैव जो डॉट पार्ट होता है बच्चों 3 भाग होता है। ये जो एरिया हुआ तुम्हारा, ये 11 पार्ट हुआ।
और टोटल पूछा जाए तो 14 पार्ट हुआ। मतलब डॉटेड एरिया कितना हुआ? डॉटेड एरिया हुआ 3 पार्ट, 11 पार्ट कौन हुआ? सर्किल हुआ, और 14 पार्ट कौन हुआ? पूरा स्क्वायर हुआ। मतलब अगर हमसे स्क्वायर हटा लिया जाए, स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में से सर्कुलर सीट हटा लिया जाए, मान लो कोई एक सीट है, कैसी है? स्क्वायर सीट है, वर्गाकार है, उसमें से हम एक वृत्ताकार सीट निकाल लेते हैं, तो बचे पार्ट का एरिया बहुत पूछता है, तो आप इसको कर सकते हो। एक शानदार चीज बच्चों इसमें और आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मान लो, अगर हम, बहुत ध्यान सुनना आप, अगर मान लो वैसे हम चाहें तो स्क्वायर यहां से बना भी सकते हैं, है ना। अगर मान लो इसको हम स्क्वायर ले लें ऐसे, है ना। अब इसमें जो है, जैसे मान लो, जैसे ये स्क्वायर है, बस समझ गए। अब अगर मान लो एक हमने और स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर ले लिया, ठीक। अब एक स्क्वायर और ले लिया, एक जो है स्क्वायर हमने, एक स्क्वायर हमने ये ले लिया। अब देखो बच्चों, जैसे हमने इसमें एक सर्किल ना बना के इसमें हमने 4 सर्किल बना लिए, 1 2 3 4, हमने 4 सर्किल बना लिए। अब अगर हम कहें आपसे कि भैया ये जो डॉटेड पोर्शन है, ये डॉटेड बताओ कितना रेशियो बनाएगा, ये सब जितना बचा हुआ पोर्शन है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, ये डॉटेड, और मैं जो बीच वाला है, पहले डॉटेड समझ लीजिए। तब भी बच्चों अगर 4 सर्किल हम बनाते हैं, जितना ये हिस्सा बचा है ये वाला, इसकी अगर हम बात करें तो जो डॉटेड एरिया है, जो डॉट डॉट है, इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 3, इसमें भी रहेगी। चारों सर्किल की बात करें या एक सर्किल की बात करें, एक वृत्त की बात करें, तो ये तुम्हारा जो रेशियो में 11/4 हो जाएगा ये, या जो निकलेगा 11 की वैल्यू निकालेंगे, उसका बाई 4 कर देंगे एक सर्किल का। चारों सर्किल की बात करेंगे तो रेशियो में 11 ही रहेगा। सभी सर्किल की बात करें तो सभी वृत्त का जो एरिया होगा, सभी सर्किल का जो, ऑल सर्किल्स का जो एरिया होगा, वो हम जो है 11 ही बोलेंगे, और स्क्वायर हमारा 14 ही होगा। रेशियो की बात कर रहे हैं, स्क्वायर हमारा 14 ही होगा, डॉटेड पोर्शन हमारा 3 हो जाएगा, तब भी 3 रहेगा, और हमारा जो सर्किल पार्ट होगा वो भी 11 रहेगा। बात समझ गए? अब फिर समझिएगा, अगर इसमें बहुत सारे सर्किल हम बना दिए, जैसे 1 2 3 और एक हमने बराबर ही समझ लो हैं, 2 3 और ये 4, ऐसे हमने इसमें खूब सारे बना दिए, खूब सारे बना दिए, खूब सारे बना दिए, ऐसे इसमें बना दिए, ऐसे इसको बना दिए, ऐसे इसको बना दिए, ऐसे 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 खूब सारे, और सभी की रेडियस बराबर है। ठीक ठीक है, सभी की रेडियस है वो क्या है? बराबर है, सभी की रेडियस बराबर है। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप समझ लो सब बराबर है। ऐसे सभी की रेडियस क्या है? बराबर है। अगर आपसे इसमें भी पूछता है, जितना ये पोर्शन है, छूटा हुआ पार्ट है, जितना भी ये छूटा हुआ पार्ट है, रेशियो में जो होगा, ये जितना भी पार्ट है ये वाला, इसको हम 3 पोर्शन, रेशियो में हम 3 ही कहेंगे। अब देखो, अगर इस सवाल में हमसे कह दे कि डॉटेड पोर्शन, जो डॉटेड है, छायांकित भाग है या शेडेड पोर्शन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको दे दे, भाग का क्षेत्रफल मान लो हमको बोल दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक सर्किल का एरिया बताओ। मान लो आपसे बच्चों पूछ लिया पेपर में, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से समझना इसको, बहुत शानदार सवाल है। तब भी याद रखना कि जो पोर्शन, ये छूटा हुआ पोर्शन है, जितना भी ये डॉटेड पोर्शन है, ध्यान से समझना। इधर छूट गया था, मैं इधर डॉट कर दे रहा हूं, सब डॉटेड पोर्शन, जितने पार्ट्स छूटा हुआ है सब भर दीजिए आप, कोई भी छूटना नहीं चाहिए ये। ठीक, अब देखो, अगर ये पूछता है कि इसमें बताइए, तो 3 हिस्सा हमको डॉटेड होगा। जो छायांकित भाग है,
ये बच्चों हमारा जो है 3 हिस्सा होगा और 3 हिस्से की वैल्यू हमको 24 दिया है, एक हिस्से की वैल्यू 8 होगी, 11 हिस्से की वैल्यू 88 होगी। मतलब सभी सर्किल का जो एरिया आएगा वो 88 आएगा। और ये 16 चूंकि हैं, 4 4 8 4 12 4 16, तो 88 को हम 16 से भाग कर देंगे। 4 चौको 16, यहाँ कितना आया 44, 4 से काटो तो 11, नहीं गड़बड़ काट दिए इसको, 4 चौको 16 22 हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 दूनी 8 22, 2 दूनी 4 11/2, मतलब हमारा है 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारा जो एक सर्किल होगा उसका एरिया हमारा कितना आएगा, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके अंदर आप n सर्किल बना दीजिए तो भी रेशियो नहीं बदलने वाला। आप 64 बना दीजिए, सीजीएल मेंस में 64 सर्किल पूछा था। एक स्क्वायर में 64 सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, बाहरी साइड को भी टच करते हैं और सभी की रेडियस समान है और हमको साइड दे दिया था स्क्वायर की, और हमको उस सर्किल हटाने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है बच्चों उसका एरिया पूछा गया था। तो आप इसको कर सकते हो, है ना। कितने भी सर्किल हम बना दें इसके अंदर, लेकिन हमारा रेशियो क्या रहेगा, 14:11:3। 14 क्या होगा, स्क्वायर होगा पूरा कंप्लीट, 11 क्या होगा, जो सर्किल होंगे, और जो 3 पार्ट होगा वो रिमेनिंग पार्ट होगा जब स्क्वायर में से हम सर्किल हटा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे बच्चों बहुत शानदार तरीका, जैसे आपने देखा कि स्क्वायर है और हमने इसमें इस तरह से 4 सर्किल बाहर बाहर बनाए, एक ऐसे बनाया और फिर एक ऐसे बनाया। और जब इस तरह की बात करते हैं, ये डायग्राम जब बनता है और इसमें अक्सर आपने सुना होगा क्वेश्चन जब बनता है तो कहता है एक वर्गाकार मैदान है, उसके चारों कोनों पर घोड़े, गाय, बकरियां बंधी हुई हैं। बात समझ गए, कुछ भी कह सकता है। और कहता है वह एक दूसरे तक पहुंचकर घास चर सकती हैं, ग्रेजिंग कर सकती हैं। बात समझ गए, घास चरेंगी, और क्या चरेंगी गाय बकरियां, है ना। तो मतलब मैदान में घास है, ये सब क्वेश्चन में आपने देखा होगा, बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है, आपने देखा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमसे पूछता है बताइए उस पोर्शन का एरिया क्या होगा जो गाय घास नहीं चर सकती। तो बच्चों ये पूछता है क्वेश्चन कि जहां गाय नहीं पहुंच सकती उसका चित्र कुछ इस तरह बनता है, और ये हमसे पूछता है इस एरिया का, इस जो पोर्शन का एरिया, मतलब जो शेडेड रीजन है। ऐसे गाय यहां बंधी है, चारों कोने हैं, यहां पर देखो ये चारों कोने हैं। मान लो भाई, कुछ भी मानने पे होता है, कोना है। अब यहाँ पे कौन बैठता है, गाय बैठी नहीं, गाय बांधी गई हैं जो एक दूसरे तक पहुंच रही हैं। तो ये अगर ए पूरी साइड बच्चों है, या पूरी, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, या आर मान लो, चलो इसको हम आर मानते, इसको आर मानते, तो पूरा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मतलब अब हम पूरे, अब देखो ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन हमारा जानते हो कितना है, ये है सर्किल का, अगर इसकी रेडियस r है तो सर्किल का एरिया का चौथाई पोर्शन है, ये चौथाई पोर्शन है। तो अगर इसको हमें सॉल्व करना है पूरा, तो क्या करोगे, पूरी साइड 2r, तो स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 पॉइंट ले लोगे तो एक सर्किल बन जाएगा। एक सेक्टर है, बस समझ गए, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, चारों क्या है 90 डिग्री वाले हैं, तो कुल 360 हो जाएगा। तो हम पाई r स्क्वायर इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो r स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा 4 माइनस पाई। तो हमारा रेशियो क्या बना, देखो r स्क्वायर 4 माइनस 22/7। तो मेरा जो आंसर आया 28, 6/7 r स्क्वायर आया। कितना आया, 6/7 r स्क्वायर। ये रेशियो भी आप याद रखिएगा, 6/7 r स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा पेपर में। इस एरिया, इस जो ये वाला रीजन है, इसका जब एरिया पूछेगा तो ये 6/7 r स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर पूरी भुजा हमको दी है तो आप उसका आधा कर देना, तब देन यहाँ पुट कर देना। बस समझ गए। जैसे मान लो क्या दे सकता है, जैसे मान लो स्क्वायर है या मैदान है, कह सकता है कि भैया उसकी लंबाई 14 मीटर है, ऐसे कह सकता है। कह सकता है चारों जो है कोनों पर बकरियां बंधी हैं और घास चर रही हैं, तो हमसे कह सकता है कि ये वाला एरिया बताओ भैया। तो कैसे नहीं, जहां गाय घास या बकरियां घास नहीं चर सकती, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका आधा 7 कर लेंगे और 6/7 कर लेंगे, और सीधे सीधे हम 7 × 7 कर देंगे, और आंसर हमारा आया ये 42 सेंटीमीटर है। तो मीटर स्क्वायर, मात्रक ध्यान रखना पेपर में बहुत जरूरी है, ये 42 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे आप, है ना। बस ये पूछता है। अच्छा आगे और क्या हो सकता है, जैसे देखो स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब जैसे स्क्वायर है, जैसे
मान लो सर्किल है और सर्किल में स्क्वायर बना दिया, ये भी हो सकता है, ऐसे बना दिया, और आपसे जो है पूछ लिया कि भाई ये जो एरिया है ये कितना होगा। एक पोर्शन पूछ सकता है, सभी का भी पूछ सकता है, ऐसे सभी का पूछ सकता है, ये वाला। तो आप ध्यान से देखो, इसका ये डायगोनल जो होगा वो इसका डायमीटर होगा। रेडियस r है, मान लो ये r है, ये भी r है, इसकी साइड कितनी है, a है। कितनी साइड है, ये साइड कितनी आएगी समझो यहाँ पे, जैसे ये 2r हो गया, तो ये तो सर्किल का एरिया तो पाई r स्क्वायर हो गया, किसका, सर्किल का। लेकिन जैसे हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर की एरिया कितनी निकलेगी, देखो ध्यान से, जब स्क्वायर की हम बात करेंगे तो स्क्वायर की साइड निकालने के लिए ये कितना है, 2r है, ये कितना है 2r, ये भी कितना है r है, और कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये जो लाइन आएगी वो आएगी 90 के सामने r√2। मैं अभी बताया ना, अभी बताया कि ये अगर समान है, ये समान है, ये r है और 90 डिग्री है, तो ये r√2 होता है। क्लियर है। तो इसका मतलब इसका एरिया हो गया r स्क्वायर इंटू 2। अब ये कैंसिल हो गया तो रेशियो क्या बना, पाई रेशियो 2, मतलब 22/7 रेशियो 2, वही रेशियो बना 11:7। अब 11 क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए, 11:7। और हमारा यहां पे जो रेशियो बना था, जो हमने अभी यहां रेशियो बनाया था, यहां बनाया था हमने 11:14:11। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये 14:11 होता है जब स्क्वायर के अंदर सर्किल होता है, ये रेशियो बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। और जब यहां की बात हम कर रहे हैं तो 11:7 है। तो जो ये पोर्शन बचा वो 4 हिस्सा बचा, कितना बचा, 4 हिस्सा बचा, ये वाला पोर्शन। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछेगा आपसे। चलिए हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं। तो जब यहीं पर अगर ये डायग्राम बनता है, ये बहुत पूछता है पेपर में, राइट एंगल दे देगा आपको ABC, हो सकता है दोनों भुजाएं बराबर दे दे या अलग अलग भी दे सकता है, और इसमें ये A दे दे और ये B दे दे, ये भी हो सकता है, और इसमें इस तरह स्क्वायर बनाता है, ये X भुजा का एक स्क्वायर बनाता है, यहां तक ये ऐसे ले लो। अब इसका जब एरिया पूछता है ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ देखो ध्यान से कैसे, ये अगले केस हैं, बहुत से केस हैं, इसको आज ही खत्म होगा 2 वीडियो में, कम से कम 2 घंटे में। तो इसको समझो, ये एंगल 90 होता है, ये एंगल कितना होता है बच्चों, 90 होता है। इसको अगर हम थीटा कहें तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखो अगर ये थीटा है तो ये बताओ यहां 90 है, हाँ ना, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा भैया। ये 90 है तो ये भी थीटा हो जाएगा भैया। अब इस त्रिभुज में अगर ये x है, ये वाली x है, तो ऊपर की साइड कितनी बची बताओ भाई, ये बची b माइनस x। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये अगर यहां से x है तो ये साइड कितनी बची भैया, a माइनस x। अच्छा, क्या तुम्हें ये दोनों त्रिभुज एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। और अगर कोई 2 त्रिभुज बच्चों एक जैसे दिख रहे हैं, वो कब दिखते हैं एक जैसे, जब एंगल तीनों समान होते हैं। इन्हीं 2 ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल समान है, अगर 2 भी समान है तो तीसरा बच्चों ऑटोमेटिक समान हो जाता है। और 3 एंगल अगर समान है तो उनको हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बच्चों समान अनुपात में होती हैं। कौन सी अनुपात में होती है, समान अनुपात। किसको लेंगे, जिस एंगल को हम देखेंगे उसी एंगल के सामने की भुजा हम लेते हैं। जैसे हम समझो, जैसे हमने इस एंगल को लिया तो सामने भुजा कौन सी लेंगे, b माइनस x लेंगे। और हम अगर यहां के एंगल की बात करेंगे, यही एंगल की बात करेंगे, थीटा के सामने करेंगे तो यहां x होगा। अगर हम यहां पर बात करेंगे 90 माइनस थीटा के सामने कहेंगे तो x होगा, और यहां जब बात करेंगे तो a माइनस x होगा। अब क्रॉस इंटू करेंगे जब, तो यहां पे ab माइनस bx माइनस ax प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहां जो बचेगा ab इज इक्वल टू bx प्लस ax। तो x बराबर आया ab अपान a प्लस b। मतलब जो हमारी साइड आई, किसकी साइड, स्क्वायर की साइड, वो x आ गई। जब साइड हमारी निकल जाएगी तो इस पोर्शन का एरिया भी बच्चों निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है
और इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है ऐसे। और हमने क्या किया, इसमें एक प्यारा सा स्क्वायर बनाया ऐसे, ये सुंदर सा प्यारा सा। और जैसे ही इस एरिया, इस पोर्शन का हमसे एरिया पूछा तो आप सबसे पहले तुरंत क्या करोगे, तुरंत यहां पर इसकी साइड निकालोगे। क्या निकालोगे, साइड निकालोगे। साइड निकालने का फॉर्मूला क्या बना, शॉर्टकट क्या बना, ए बी अपान ए प्लस बी, मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर अपान बेस प्लस परपेंडिकुलर। तुरंत हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे 6 इंटू 8 अपान 6 प्लस 8 मतलब 14, 2 से काटो 3, ये गया 7, 24/7। अब जैसे ही इसकी साइड पता चल गई कि 24/7 होता है, तुरंत हम इस चीज का एरिया, अभी हमने कहा स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, अभी मैंने कहा ना। अब देखो चीजों की जानकारियां हैं तो आप फटाफट उत्तर देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, जैसे ही हमसे ये साइड आई तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और 24 का स्क्वायर होता है 576 अपान कितना, 7 का हो जाएगा 49। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत लगा ले जाएंगे। आइए बच्चों कुछ और बात करते हैं। अब देखो, अब जैसे ये स्क्वायर बनाया गया, ये स्क्वायर बनाया गया, अब इस स्क्वायर की साइड अगर ए है, पूरे साइड कितनी है, ए है, बस समझ गए। और अगर हमने क्या किया, इसके अंदर एक इस तरह का पोर्शन बनाया ये, और हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है ये, तो आप बताओ ये एरिया कितनी आएगी, बताओ। ये तो सेक्टर हो गया, 90 डिग्री है इसमें, तो आप तुरंत कहोगे सर ये तो 1/4 है भाई। तो कहोगे सर 1/4 किसका एरिया, 1/4 किसका, सर्किल का एरिया। तो आप कहोगे सर पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर का 1/4 जो होगा ये पोर्शन होगा। अगर आपसे कहता है कि आप हमें ये वाला पोर्शन बताओ, ये वाला बताओ, तो क्या कहोगे आप कि सर पूरा जो स्क्वायर है अगर हम उसमें से इसको हटा दें पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो ए स्क्वायर कॉमन, तो बनेगा 1 माइनस पाई बाई 4, ये बनेगा। अगर हमको इतना पोर्शन निकालना है, ये पोर्शन, ये वाला, मतलब अगर किसी स्क्वायर में अगर हमने इस तरह बनाया, अगर ये पोर्शन मुझे पता चल गया इतना होता है, ए स्क्वायर में से हमने पाई ए स्क्वायर बाई 4 हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये पोर्शन आ गया। अगर इधर से हमने एक और ऐसे बना दिया तो आप कहोगे सर ये जितना होगा उतना इधर का होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गजब की चीज बताने वाला हूं। अगर इधर का पोर्शन हमको पता चल गया इतना होता है, तो इसको भी अगर हमने ले लिया तो आप कहोगे सर ये और ये मिला के इसका डबल कर दीजिए। तो आप कहोगे इसको डबल क्या बनेगा, बनेगा 2a स्क्वायर माइनस इसका इंटू, यहां इंटू करो, इसको 2 को यहां इंटू करो, तो क्या बनेगा पाई ए स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा। बात समझ गए। अब अगर हमसे कहता है कि भैया इस पोर्शन का एरिया बताओ, इस पोर्शन का एरिया बताओ, इस पोर्शन का एरिया बताओ, ये वाला, तो आप कहोगे ए स्क्वायर में से हम इसको हटा दें 2a स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2, तो बचेगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई बाई 2 माइनस 1। ये अब इसको हम और विधिवत समझाते हैं। देखो अगर हम इसको और विधिवत समझाएं, फिर से समझिएगा, पूरी कहानी फिर समझिएगा। अगर इस स्क्वायर में हम क्या करें, एक ऐसे बनाएं और एक ऐसे बनाएं। अगर हमसे इस पोर्शन की एरिया पूछ ले, अगर हमसे इस पोर्शन की एरिया पूछ ले, तो हमने इसका फार्मूला क्या बनाया, इसकी साइड ए अगर है तो ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1। अब इसको हम दूसरे तरीके से सोचते हैं और कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर हम इसको मिला दें, तो आप इसमें बताओ
इस पूरे सेक्टर में से अगर राइट एंगल हटा दें, इसको हटा दें, तो क्या हमको इधर वाला एरिया मिल जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। तो सेक्टर कितना था? सेक्टर था, ये अगर साइड ए है तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 में से राइट एंगल का एरिया कितना होता है? मैंने कहा 1/2 इंटू ए स्क्वायर। आपने तुरंत इस चीज को क्या किया, इतना इधर होगा x उतना इधर होगा, आपने तुरंत डबल कर दिया और आपका डबल करते ही पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, पाई बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। मतलब हमारा ये भी कहानी सेट, एक पत्ती। अब आपके दिमाग में होगा सर बताओ कि अगर मान लो डायग्राम ऐसे ना हो करके आपके सामने इस तरह बनाया, इस तरह बनाया, इस तरह बनाया और ये बनाया, आप कहोगे सर ये 4 पत्ती बन गई तो कितना होगा? तो भी भैया इन चारों का जब एरिया निकालोगे, चारों का एरिया, ये चारों का एरिया जब निकालेंगे, अगर ए बोलेगा तब भी आप कहोगे सर पाई ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1 चेंज नहीं होगा, यही इसका आंसर होगा। अगर मान लो आपसे कहता है कि और सारे जो है बना दें इसमें हम, जैसे मान लो इसका हमने स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर लिया, हमने छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए इसमें, इसमें हमने इसमें और बना दिए स्क्वायर, एक ऐसे बना दिए और हमने 4 बना दिए और फिर हमने सब में क्या कर दिए, सब में फिर ऐसे ऐसे बना दिए। देखो फिर हमने इसमें इस तरह बनाया, इस तरह। कितने भी बना लें कोई इस पर असर नहीं पड़ता है। इसी को हम कहते हैं मैथ्स की दुनिया या जादुई मैथ्स कह सकते हो। इस तरह कितने हम इसके अंदर बना दें, अगर ये डायग्राम आपके सामने आ जाए तो देख कर डर जाओगे। तो ये पोर्शन जो है अगर हमसे सभी का पूछता है, ये वाला पोर्शन दे दिया जाए, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसका एरिया बताओ, ये वाला कहता है भैया बताओ इसका एरिया, तब भी आप कहोगे सर ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1 ही होगा, सेम होता है। बात आई समझ में? चलिए और बात करते हैं, शानदार तरीके से कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर थोड़ी और बात करते हैं कुछ। देखो जैसे मान लो हमसे कहे कि सर ये बताओ अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और सब पर हमने एक सेमी सर्किल ऐसे ऐसे बना दिया, सभी पर बना दिया सेमी सर्किल, ऐसे एक बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया, और फिर हमने इसको चारों से एक इस तरह बनाया, इस तरह। और फिर हमसे कहा गया कि भैया जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, इसका एरिया क्या तुम निकाल पाओगे? अगर मान लो आपसे पूछता है एग्जाम में कि बताओ भैया कि क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो एक चीज निकालते हैं। जैसे ही हम बात करेंगे तो ये जो पोर्शन है, अगर इस साइड इसकी ए है तो ये जो ये एरिया आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बाई 4। ऐसे ही टोटल जो बात करेंगे, जो ये साइडेड पोर्शन है, ये साइडेड की पोर्शन की पूरी बात करेंगे तो ये इसको 4 से गुणा कर देंगे, मतलब स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। मतलब ये जो पीला वाला पोर्शन है, इस पीले वाले पोर्शन का अगर हमसे एरिया पूछता है तो यह स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। तो हम जो आज सीख रहे थे स्क्वायर की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, इसके आगे की प्रॉपर्टी हम लोग सेकंड पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू।